लाइफ में जब भी हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बढ़िया नौकरी मिल गई, थोड़ा कहीं पैसा कमा लिया, कोई संपत्ति बिल्ड कर ली, या कहीं अच्छी जगह नौकरी करने लग गए, मतलब हम, टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, हमारे अंदर कुछ वैल्यू पैदा हो जाती है। तो हमको कई तरीके के पैरासाइट्स होते हैं जीवन में। वो पैरासाइट्स जो होते हैं, परिजीवी, वो आपकी तलाश में आपको ढूंढने लगते हैं और तरह तरह के डोरे डालने लगते हैं। अब वो परिजीवी जो होते हैं वो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, इन दो कैटेगरी में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब रिलेटिव्स में दुख की बात यह है कि किसी एक तरह के रिलेटिव को इसमें क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपके इन लॉज इस तरह के निकल आए हैं, ठीक है, जो आपके पैसे पर, संपत्ति पर अपनी नज़र लगाने लगे और आपको एज ए रिसोर्स जनरेटिंग मशीन समझने लगे। हो सकता है आपके खुद के सगे भाई बहन इस कैटेगरी में निकल आए। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, कज़न्स, चाचा, मामा, भतीजे, बुआ इस कैटेगरी में निकल आए हैं, ठीक है। आपके खुद के माता पिता भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि अब जनरली लोग पूछेंगे कि भाई तुम माँ बाप को इस तरह से क्यों बोल रहे हो। आ सकते हैं, ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पिता ने या माँ ने, उनका अगर उनके अंदर बड़ी इनसिक्योरिटीज़ रही, उन्हें कभी समाज में इज्जत नहीं मिली, कभी सम्मान नहीं मिला, और आज अगर उनका बच्चा, उनका बेटा कुछ करने लग जाए अच्छा, तो उसको टारगेट करने लगते हैं कि फ़लाने चाचा की शादी में इतना खर्चा करना है, या अपनी दुनिया भर के रिश्तेदारों को इकट्ठा करके तुम्हारे यहाँ भेजने लग जाएंगे कि जाओ उनके यहाँ घूमाओ, उनके यहाँ रहो जाकर, ओके, और इन्जॉय करो, और उनके यहाँ देखो कि हमने कितनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, हमारे घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। शो ऑफ करते हैं बेसिकली। और इस तरह की चीज़ों का टारगेट ज़्यादातर ज़्यादातर मतलब बहुत बड़ी संख्या में, एज बिग एज 90% लड़कों को बनाया जाता है, ठीक है। लड़कों को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लड़कों की कंडीशनिंग इस तरह से करी जाती है कि तुमको तो जिम्मेदारियां उठानी ही उठानी है, और अगर कभी उसने कंप्लाई करने से मना कर दिया तो उसकी मोरल शेमिंग करी जाती है, राइट। तो लड़कों को खूब टारगेट किया जाता है। अब आप ये बोल सकते हैं यार लड़कियां भी तो अच्छी पोजीशन पे हो सकती हैं। हाँ, अगर लड़कियां भी अच्छी पोजीशन पे होती हैं, या शादी के बाद उनका पति भी अच्छी पोजीशन पे है, तो इन लॉज जो हैं वो पति को टारगेट करते हैं लड़की के थ्रू। मैंने ऐसे बहुत से सिनेरियोज़ देखे हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि सक्सेस का ये पार्ट एंड पार्सल है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिंज करके कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप रिश्तेदारों को गाली दें या नहीं। आपको जब सक्सेस मिलती है या समाज में सांसारिक उन्नति मिलती है, तो ये उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। आप बिल्कुल निकम्मे रहिए, दो पैसे के, कोई किसी कर्म के ना हो, ठीक है, आपको कोई बॉदर नहीं करेगा। जैसे ही आपके अंदर वैल्यू पैदा होगी, आपको बॉदर करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। हमको ज़िंदगी में सीखना पड़ता है कि इस तरह के लोगों को हमें कैसे डील करना है, और इस तरह के लोगों को डील करना कभी भी आसान नहीं होता। बताने को मैं इसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा, एक बाउंड्री क्रिएशन, अपनी बाउंड्रीज़ प्रोटेक्ट करने के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि इस तरह के लोगों को से आपको बचना आसान नहीं होता है, और इनसे बचने का प्रोसेस एक लर्निंग कर्व है। हो सकता है आपको
ये सीखने में कई साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, 15 साल लग जाएं, हो सकता है आप ज़िंदगी भर ना सीख पाएँ। तो इसलिए आसान नहीं है इनसे बचना, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके अगर भाई बहन, इन लॉज, माता पिता ही आपके सामने खड़े हो जाएं और आपके रिसोर्सेस पर नज़र लगाने लगें, ठीक है, तो वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे हमको तुम्हारा पैसा चाहिए, नहीं, वो हमेशा एक इन सब चीज़ों की मोरल रैपिंग करेंगे। कभी आपसे सीधे बात नहीं करी जाएगी कि हमको ये पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हम, ठीक है, उनकी नज़र में वो सदुपयोग ही है वो जो कहना वो कह रहे हैं। जैसे अगर हो सकता है आपके घर में कोई आपका बड़ा सगा संबंधी कहे, पिता कहें या इन लॉज कहें कि हमको एक नई कार दिला दो। अब आप क्या कहेंगे कि नहीं भाई तुम्हारी पुरानी कार भी तो चल रही है। आप बोलेंगे नहीं उसमें बहुत प्रॉब्लम है। फिर आप बोलेंगे नहीं ये तो बड़ी महंगी कार है। तो फिर वो उसको एक मोरल एंगल दे देंगे, अरे तुम्हारे लिए तो हमने इतना सब कुछ करा, ठीक है, तुम हमारे लिए क्या इतना नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो ये जो गिल्ट शेमिंग होती है लड़कों की, उनके रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज़्यादा होती है समाज में, और इस तरीके से लड़कों को एक कोलू के बैल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कई बार कि हर हर तरफ से डिमांड करो। अगर अच्छा कमाने वाला निकल गया है, इससे डिमांड कर करके इसकी कमर तोड़ डालो, राइट। एंड मोर ओवर विद ज़ीरो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड भूल जाओ, उनके अंदर एक एंटाइटलमेंट की मेंटलिटी आ जाती है। अरे भाई तुमने किया है तो इतना तो तुम्हें करना ही था, ठीक है, किया है तो किया है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो वो एंटाइटलमेंट की मेंटलिटी आपके रिश्तेदारों में भी आ सकती है, इवन आपके स्पाउस में भी आ सकती है। ये भी आप जान लीजिए, स्पाउस के अंदर भी आ सकती है। हो सकता है आपकी बीवी के अंदर एंटाइटलमेंट की मेंटलिटी आ जाए, ठीक है। मैंने ऐसे सिनेरियोज देखे हैं कि शादी हुई, शादी बहुत गरीब ख़ानदान में थी, लड़की बड़ी गरीब ख़ानदान की है, बट जब लड़के के साथ शादी करने की बात आई तो अचानक उसको लगने लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। एक अलग सी उसने डिल्यूजनल थिंकिंग डेवलप कर ली, और वियर्ड सी जो है अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव पका ली है। ऐसा होता है। अब इससे हैंडल कैसे करा जाए? इससे हैंडल करने का एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है। मैं एक छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता। मैं भी इससे हैंडल करना दिन ब दिन सीखता हूँ, सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा। मगर फर्स्ट स्टेप इसको हैंडल करने का ये है कि इस चीज़ से अवेयर होना, इस चीज़ से अवेयर होना कि लोग हमारा दोहन, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट आउट ऑफ समथिंग। पहले आप इससे अवेयर होइए और इन इंसिडेंट्स को ऑब्ज़र्व करिए और उसको नोट डाउन करिए, एक लॉग मेंटेन करिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी बेजा उम्मीदों का बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हैं और मुझे एक रिसोर्स जनरेटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एटीएम समझते हैं, ठीक है। उन इंसिडेंट्स को नोट डाउन करिए। जब उनको आप नोट डाउन करेंगे, समझेंगे, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, तो फिर वो फर्स्ट स्टेप है, मगर वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कई लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं होता कि वो अपने ही घर में एक एटीएम मशीन की तरह जी रहे हैं, अपने ही घर में उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको ये रियलाइजेशन भी नहीं होता। तो ये रियलाइजेशन ही मेरे हिसाब से 50% समस्या का समाधान है। और जब आप इसको रियलाइज़ करना सीख जाएंगे, तब फिर धीरे धीरे जब आपको ये रियलाइजेशन होने लगेगी, ठीक है, तब फिर आप धीरे धीरे लोगों को ना भी कहना शुरू करेंगे, अपने रिसोर्सेज की वैल्यू करने लगेंगे, अपने टाइम की वैल्यू करने लगेंगे, अपनी एनर्जी की वैल्यू करने लगेंगे, ठीक है। और ये भी आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि भाई मेरी एनर्जी भी समय फाइनाइट है, मेरा समय भी फाइनाइट है, मेरे रिसोर्सेज भी फाइनाइट हैं।
और अगर ये रिसोर्सेज समय से पहले एग्जॉस्ट हो गए तो मेरी देखभाल कौन करेगा? हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी? ये सब रियलाइजेशन समय के साथ आते हैं, बट आज की बात सिर्फ इतनी है कि इसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करना शुरू करिए, ऐसे इंसिडेंट्स को। ठीक है, कौन आपका दोहन कर रहा है, राइट? और नोट डाउन करिए, इसका पहले ऑब्जर्वेशन करिए, रियलाइजेशन करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।